नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। जमशेदपुर से सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में लापरवाही का नया मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव महिला का प्रसव नहीं हो पाया और तड़प तड़प कर महिला ने अपनी जान दे दी। गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया था, जहां कोविड टेस्ट किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर्स नर्स ने ये कहकर भगा दिया कि कोरोना है, इलाज नहीं कर सकते, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टरों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। तो ये बड़ी लापरवाही एमजीएम अस्पताल में देखने को उस वक्त मिली जब एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना टेस्ट कराया गया गर्भवती महिला का, महिला पॉजिटिव निकली और डॉक्टर्स, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि पॉजिटिव है महिला, इसलिए हम उनका प्रसव नहीं करा सकते और आखिरकार महिला की जान चली गई। अभी नहीं, डॉक्टर आएगा तभी। हम लोग लाए थे ये करने के लिए, तो बोला कि ऑपरेशन से होगा, तो हम लोग बोले ठीक है। तो उन लोगों को बोलना चाहिए, तो बोलता बाद में बोला खून लाइए, तो खून लाने में भी थोड़ा लेट। तो उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं जरूरी चाहिए खून, तो हम लोग किसी को भी बुला के दे देते। उन लोग चुपचाप है, तो हम लोग सोचे कि ठीक है अभी आ रहे। और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है धरती का, लेकिन वही भगवान किस तरीके से मरीज के साथ पेश आए कि मरीज की जान चली गई। कोरोना पॉजिटिव महिला निकली तो इलाज कराने से उन्होंने इनकार कर दिया और आखिरकार जच्चा बच्चा की मौत हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमजीएम में जो ये लगातार जो मौत की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रसव के कारण ये प्रसव में जो डॉक्टरों पे आरोप लगता है कि उनके द्वारा प्रसव नहीं कराया जाता है जब कोरोना पॉजिटिव होते हैं, या लापरवाही डॉक्टरों की सामने आती है। तो आज भी ऐसी घटना एक घटी है, जो टेल्को के रहने वाली एक महिला है, जो सबसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती होती है। उसके बाद वहां पे इलाज करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि केस होता है क्रिटिकल केस था, क्योंकि उनको ऑपरेट करना था। तो जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में उसको रेफर किया गया और यहाँ पे भर्ती करवाया गया, जिसके बाद 8 बजे तकरीबन इसे भर्ती कराया गया है और जिसके बाद कोरोना जांच किया गया। उसके बाद से कोई भी डॉक्टर उसको छूने से इनकार कर रहा था। हाँ, लेकिन बीच में एक बात नर्सों ने परिजनों को कहा था कि खून की जरूरत पड़ेगी, तो परिजनों ने साफ कह दिया था कि हाँ, हम खून जो है अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर जो है लगातार जो है वहाँ पे परिजन गिड़गिड़ाते रह गए कि आके जांच कर ले, आके देख ले कि आखिरकार मामला क्यों है, क्योंकि लेबर पेन उसको बहुत ज्यादा हो रहा था। जो महिला की मौत हुई है उसे लगातार लेबर पेन हो रहा था। 1 घंटा तक जो है महिला तड़पती रही और परिजन जो है गुहार लगाते रहे डॉक्टरों से कि आखिरकार वो आके जांच कर ले कि आखिरकार हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो परिजन का साफ तौर पर कहना है कि मौत के बाद, जिस समय महिला की मौत हुई है उसके बाद उन लोगों को बताया गया है कि महिला कोरोना पॉजिटिव है। तो परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले अगर बता दिया जाता कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और इलाज की बात होती, कहीं और जाते, लेकिन कहीं किसी भी तरह का जो बात है वो उनको नहीं कहा गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो कहीं भी और लेके चल जाए। तो उनका आरोप साफ है कि डॉक्टर की लापरवाही और एमजीएम का पूरा प्रशासनिक डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ युवा नेता भी हैं जो लगातार एमजीएम में जाके जो मरीज हैं उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये जो घटना घटी है कितनी शर्मसार है और आप किस तरह की मांगे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत शर्मिंदा आती है ये अभी सुनते हुए कि एमजीएम में एक महिला जो गर्भवती थी उसका यहाँ पे ऐसा उसके साथ घट गया, और ये सिर्फ और सिर्फ एमजीएम के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर वो बताते हैं कि महिला कोविड पॉजिटिव थी तो वो ये चीज पहले अगर बता देते, हमें कल रात में बता देते, सुबह बता देते, तो हम लोग उसका कहीं ना कहीं और कोई उपाय करते, या हम लोग अपने से कुछ भी प्रयास करते, लेकिन हम लोग कुछ करते। लेकिन ये सरकार ऐसी है, एमजीएम के डॉक्टर ऐसे हैं कि उसे छुआ तक नहीं और खाली रखे और आज करीबन दोपहर 1 बजे की बात है कि महिला की मौत हो गई है, और वो भी वो गर्भवती थी। हम सरकार से मांग करते कि जल्द से जल्द इसका जांच हो, वरना हम अपना कुछ
और परिजनों को बुलाया गया है, अधीक्षक जो है बुलाए हैं, कुछ वार्ता करेंगे, कुछ बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी सामने रहेंगे। तो उसमें आप मौजूद रहिएगा और क्या क्या मुद्दाओं को उठाइएगा। हम वहाँ पे बेशक मौजूद रहेंगे और वहाँ पे हम मुद्दा उठाएंगे। कोविड पॉजिटिव का जो जांच थी, पॉजिटिव बताया गया, तो ये महिला की मौत के समय में क्यों बताया गया, पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर वो खून की मांग किए थे तो क्यों जल्द से जल्द उसका तैयारी नहीं किया ऑपरेशन करने के लिए या जो भी चीज करने के लिए? वो ये डॉक्टर लोग उन्हें छुए क्यों नहीं? देखिए, इनका सब तो साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार से मांग करते हैं कि इस मौत की जांच हो, क्योंकि मौत जो है वो काफी दर्दनाक हुई है। 1 घंटे तक परिजन का साफ तौर पे आरोप है कि 1 घंटे तक महिला जो है तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर उसको छूने तक नहीं आए क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थी। तो ये बात पहले पता चल जाती तो कहीं ना कहीं जो है परिजन कुछ और कदम उठा सकते थे, या अधीक्षक से बात करते, या यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनसे बात करते। तो इस तरह की बातें परिजनों को नहीं बताई गई। उनका आरोप यही सिंपल है कि जो मुआवजा है, जो मुआवजे की राशि है, वो उनको दी जाए। कुछ ना कुछ मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। जी चलिए पीयूष, आप हमारे साथ बने रहे। रांची से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी मौजूद है, जो लगातार रिम्स की खबरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से एमजीएम की लापरवाही सामने आई, गर्भवती महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, परिवार वालों को जानकारी डॉक्टर्स ने नहीं दी उस वक्त, ताकि कुछ और किया जा सकता था, और आखिरकार महिला की लेबर पेन से तड़प तड़प कर मौत हो गई। डॉक्टरों ने टच नहीं किया क्योंकि वो पॉजिटिव थी। बिल्कुल राजदा, देखिए डॉक्टरों को धरती का भगवान मानते हैं, लेकिन आज जमशेदपुर के एमजीएम में जो तस्वीर देखने को मिली है, उन जैसे डॉक्टरों को धरती का शैतान कहना कहीं से गलत नहीं होगा। आप समझिए कि एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, कोरोना की संक्रमित पाई गई है। चिकित्सकों को सबसे पहले उस महिला का प्रसव कराना चाहिए, और वैसे में वह चिकित्सक जो कि कोरोना योद्धा कहलाते हैं, जिनके भरोसे कोरोना के इस तीसरे महामारी से लड़ने की जो है वो तैयारी की जा रही है, और वैसे में अगर खुद वैसे चिकित्सक नर्स अगर पीछे हट जाए तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। ये जो घटना देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करता है कि कैसे चिकित्सक हैं, क्या उनमें मानवता नहीं थी? एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, मर गई, लेकिन डॉक्टरों की संवेदना नहीं जगी। अगर समय रहते परिजनों को जानकारी दे दी जाती तो शायद जो परिजन है वो कोई दूसरा विकल्प अपना सकते थे। मैं आपको बताता हूं कि आज से 2 दिनों पहले रांची के सदर अस्पताल में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी, रांची के सदर अस्पताल पहुंची थी और उसका ट्रूनेट जांच किया गया था। गर्भवती महिला कोरोना की पॉजिटिव पाई गई थी, और उस वक्त सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने दिलेरी दिखाया, बहादुरी दिखाया, जल्द से जल्द उस महिला को लेबर रूम ले गए और वहां उस महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। आप समझिए कि एक तरफ ऐसे चिकित्सक हैं जिन पर हर किसी को नाज है, और दूसरे तरफ आज जो एमजीएम में तस्वीर देखने को मिला, कहीं से उन चिकित्सकों को धरती का भगवान नहीं बल्कि शैतान कहना सही होगा। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, हम कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टर्स को देखते हैं, नर्सेस को देखते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है एमजीएम से, वो बेहद ही शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, जो डॉक्टर्स थे, जो परिजन अभी हैं, जो महिला की मौत हुई है, उनके जो परिजन हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो? देखिए, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि देखिए हम लोग भी कोरोना समय जो है लगातार समाचार चला रहे थे कि डॉक्टर जो है कोरोना योद्धा होते हैं, और कोरोना के समय में जिस तरह से पहला वेव गुजरा, दूसरा वेव गुजरा, उसमें कई डॉक्टरों के द्वारा प्रसव यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका भी ऑपरेशन पीपीई किट पहन के भी किया गया है, और कई सारे यानी जो गाइडलाइन होते हैं उसको पालन करके ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन आज की जो घटना है वो शर्मसार है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से वहां पे जो डॉक्टर हैं वो दलील दे रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव था इसलिए हम लोग नहीं छू पाए। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक सवाल या निशान उठाता है एमजीएम के प्रति कि आखिरकार इस तरह से क्यों, क्योंकि दूसरा वेव और पहला वेव में जो है लगातार एमजीएम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कोरोना योद्धा की तरह काम किया, और जो लेबर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या किसी भी तरह के इमरजेंसी केसों में
वो डॉक्टर जो है लगातार सक्रिय रहे। लेकिन इस तरह की घटना, आज की जो घटना है वो काफी शर्मसार है। और ये भी सवाल, ये भी परिजनों ने ये भी मांग की है कि जो मुआवजे की राशि है वो उनको दी जाए, क्योंकि वो अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर की वजह लापरवाही के कारण जो है उनकी एक बहू, जो घर की बहू है, उसका देहांत हो गया और एक 4 साल का बेटा भी है उसका, तो उसको कौन देखेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई और जिस तरह से उसको सरवाइव करवाना है वो आखिरकार कैसे होगा। इसलिए जो परिजन है वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। जी, क्या सिविल सर्जन से इस पूरे मामले में बातचीत हुई? वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने इनकार किया था, वैसे नर्सेज जिन्होंने इनकार किया था पेशेंट को देखने से? देखिए, अभी हमारी बात हुई थी, लेकिन उनका वो कैमरे के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कल जो हमारे परिजनों से बात हुई है, परिजनों को जो वहाँ के उपाधीक्षक है उन्होंने बताया है कि कल 10 बजे वो उनके साथ वहाँ बैठेंगे। वो डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे जो उस समय वो उस ड्यूटी में थे, लेबर जो डिपार्टमेंट है वहाँ के ड्यूटी में थे। तो उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने मना किया और क्यों कोरोना की वजह से उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया या ऑपरेशन करने से मना कर दिया। तो आखिरकार क्या माजरा है, तो पूरी जो जांच है वो कल जो है 10 बजे से शुरुआत होगी। जी, सत्यव्रत, जिस तरीके से डॉक्टर्स का ये कहना था कि महिला पॉजिटिव थी, इस वजह से उन्होंने हाथ नहीं लगाया पेशेंट को, उसकी डिलीवरी नहीं करवाई, ये एक डॉक्टर्स के मुंह से निकले हुए शब्द है, ये कितना उचित है उनका कहना? क्योंकि डॉक्टर्स को हम लोगों ने वो पदवी दी है, कोरोना योद्धा के नाम से हम उन्हें जान रहे हैं। फर्स्ट वेव में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, सेकेंड वेव में काम किया और अब थर्ड वेव में लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स के पास शरण में गए इसी उम्मीद से कि उनका इलाज होगा, लेकिन वहाँ पर उन्हें इलाज नहीं मिला, बल्कि एक परिजन को अपने घर की बहू, अपनी बेटी को गंवाना पड़ा। देखिए राजदा, जिन डॉक्टरों ने फिलहाल कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला के प्रसव से इनकार किया, वो कौन डॉक्टर हैं? वो किसी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के सदर अस्पताल या सीएचसी पीएचसी के डॉक्टर नहीं है, वो जमशेदपुर के एमजीएम के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है। आप समझिए कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज में ऐसी व्यवस्था होगी जहां गर्भवती महिला अगर कोरोना संक्रमित पाई जाती है और उसका प्रसव नहीं होगा, महिला प्रसव पीड़ा से कहराते हुए जो है उसकी मौत हो जाएगी, तो इससे दुर्भाग्य तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की शायद देखने को नहीं मिलेगी। मैं हर दिन रिम्स की कमियां दिखाता हूं, रिम्स की अच्छाइयां भी दिखाता हूं, लेकिन आज जो तस्वीर जमशेदपुर में देखने को मिली है, उस तस्वीर के बाद मुझे रिम्स पर गर्व होता है। अब तक कोरोना के दूसरे लहर के दौरान दर्जन भर से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का सफल प्रसव किया गया और रिम्स के जो योद्धा हैं, जो चिकित्सक हैं, बिना डरे बिना रुके उस गर्भवती महिला के प्रसव में रहे। आपको बता दूं कि रिम्स का जो महिला एवं प्रसूति रोग यानी कि जो गाइनोकोलॉजिस्ट विभाग की एचओडी हैं, वो कोरोना की संक्रमित हैं और फिलहाल अपने घर में होम आइसोलेशन में हैं। आप समझिए कि एक तरफ वैसे डॉक्टर है, वैसे एचओडी डॉक्टर है रिम्स के, जो कि महिला का प्रसव कराते कराते संक्रमित महिला के संपर्क में रहने के कारण संक्रमित हो जाती हैं, और दूसरे तरफ वैसे डॉक्टर है जो कि उस संक्रमित महिला को, गर्भवती महिला को छूने तक से इनकार कर देते हैं, और डॉक्टरों के इसी लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो जाती है। आप समझिए कि उस महिला के मन में क्या कुछ अरमान रहे होंगे, क्या खुशियां उसने जो है वो संजो कर रखी होगी, क्या सपना देखा होगा, लेकिन चिकित्सक के, अस्पताल के लोगों के एक लापरवाही के कारण, एक उदासीनता के कारण पूरा परिवार बिखर गया। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग इन जैसे शैतान चिकित्सकों पर कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस तरह की तस्वीर देखने को अपने राज्य में ना मिले। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए जो मुसीबत के वक्त में लोगों के काम नहीं आए, क्योंकि कोरोना योद्धा के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर्स पूरे महकमा को इस तरीके से बदनाम कर सकते हैं, उससे हम गुरेज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे चंद कुछ डॉक्टर्स हैं जो इतने डॉक्टर्स के किए हुए अच्छे कामों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। पीयूष, जाहिर तौर पर अब एक परिवार जाहिर तौर पर बिखर चुका है। एक छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है,
जिसके सर से मां का साया छीन चुका है। अब मुआवजे से क्या होगा ये तो पता नहीं, मुआवजे में क्या कुछ होना है, मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन एक जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। अब जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि कल जब मीटिंग होती है, सीएस वहां पर मौजूद होंगे, वो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद होंगे जिनकी लापरवाही से जान गई है, वहां पर क्या कुछ फैसला होता है। पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सत्यव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एमजीएम अस्पताल जो कि जमशेदपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और वहां पर ऐसी लापरवाही सामने आई है कि एक प्रसव के लिए महिला तड़पती रही, लेकिन महिला का इलाज डॉक्टरों ने नहीं किया, इसलिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।